Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 28 of class 6 mathematics. This worksheet is for 11th October 2021. Today our topic is practical geometry. In this worksheet we are going to discuss about perpendicular bisector of line segment. What is perpendicular bisector? It means ये दो चीजों से बना हुआ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और बाइसेक्ट यानी दो भागों में बांटता बराबर बराबर भागों में बांटता है अ लाइन और रे और अ सेगमेंट दैट डिवाइड्स द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन। अब यहाँ पे दिया हुआ जैसे मिडिल ऑफ कॉपी आप देखते होंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसको बनाएंगे कैसे? ये इस तरह से बनाता है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड करता है, सारे एंगल 90 डिग्री पे होता है। तो इसको बनाएं कैसे? तो सबसे पहले आप को एक ये दिया हुआ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर और कंपास। रूलर और कंपास की सहायता से कैसे उसको सॉल्व करें? तो देखिए इसको जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। लाइन ले लिए, अब इसका जो लेंथ है उसके आधे से अधिक, मोर देन हाफ, कंपास का मुंह खोल लेंगे, मोर देन हाफ। अब एक बार यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रखेंगे और ऊपर की ओर और नीचे की ओर आर्क लगाएंगे। अब जितना हमने लिया है इसका लेंथ उसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब इसको हम सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे लगाएंगे। जो पहले जो हमने निशान लगाया था उस दोनों को कहाँ काट रहा है, अब ये जहाँ काटा है उसको हम मिला दिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। एक बार और देखें, सबसे पहले जो लाइन दिया हुआ होता है उसके मोर देन हाफ लेकर के हम मान लीजिए जो कि ये मोर देन हाफ लिए, तो यहाँ पे मतलब कंपास का मुंह इतना खोलना है, मोर देन हाफ। एक बार यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रखना है कंपास का और ऊपर की ओर निशान लगाना है इधर और इधर। और अब उसी को यहाँ पे सेंटर मानते हुए ऊपर और नीचे लगाएं। जहाँ पे ये कट रहा है उस कटान बिंदु को आपस में मिलाएं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है। अब ये था हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं बनाने के लिए। तो सवाल देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर और कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम सबसे पहले प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से 8.5 सेंटीमीटर का ये आर्क मतलब लाइन खींच लेंगे। अब इसके मोर देन हाफ कंपास का मुंह खोलेंगे, पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रख करके, और मान लीजिए ये लिया, तो इसको फिर ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे, नीचे ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये कट किया ऊपर और नीचे यहाँ पे मान लीजिए कि ये कट किया, और अब सेंटर इसको लेते हुए यहाँ और यहाँ पे क्रॉस किया इसको, तो इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है एस यू एक लाइन लीजिए 6.4 सेंटीमीटर का। तो हम 6.4 सेंटीमीटर का हम एस और यू एक लाइन खींच लिए, ये 6.4 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इसका मोर देन हाफ ले करके कंपास का मुंह खोलेंगे, मोर देन हाफ, और सेंटर यहाँ लेते हुए इसको ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, और फिर एक बार यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रखते हुए ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये मिल जाएगा वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया जो 16 सेंटीमीटर का एक आर्क लीजिए, मतलब लाइन लीजिए, 16 सेंटीमीटर का ले लिया। अब प्रकार की सहायता से
इसको 4 भागों में बांटने के लिए कह रहा, 4 इक्वल पार्ट्स। दूसरे में कह रहा था हमें एंगल भी पता करना है, तो एंगल भी उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सारे एंगल भी हम नाप करके बता सकते हैं। 90 सबका एंगल हो जाएगा इसमें सारे, जैसे ये हमने बनाया तो ये सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसमें। अब इसमें मोर देन हाफ लेकर के पहले यहाँ पे इस एक बार सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे निशान लगाए, फिर इसको सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे कंपास से। अब ये जहाँ पे काटेगा तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, और बाइसेक्टर का बाइसेक्टर निकालेंगे, यानी अब यहाँ पे कंपास इसके मोर देन हाफ लेना है, ये वाले लाइन का मोर देन हाफ लेना है, आधे से अधिक, और यहाँ से एंगल लेकर के पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके ऊपर और नीचे आर्क लगाना है, और यहाँ से भी ऊपर और नीचे आर्क लगाना है, और इसको मिला देना है। तो ये आपका एक ये हो गया, और सेम प्रोसेस इधर भी करना है। यहाँ इसके एक बार पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखना है और इधर आर्क लगाना है, और दोबारा फिर पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके आर्क लगाना है। जहाँ पे ये दोनों मिल जाएगा वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से 4 बराबर बराबर भागों में ये बट जाएगा। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।